दूसरी जदीद दौर हैरत अंगेज इंजीनियरिंग के अजायबात से भरा हुआ है, जहाँ इंसानों ने कुदरती रुकावटों को अबूर करके वो कारनामे सरंजाम दिए हैं जो कभी नामुमकिन समझे जाते थे। ज़ेरे आप सुरंगें, यूहेकल डैम, जदीद पुल, खुद का रेलवे सबली मशीन, दरियाई मंसूबे, ये सब वो हैरान कुन मंसूबे हैं जिन्होंने दुनिया को बदल कर रख दिया है। जापानी इंजीनियर्स की महारत और जदीद टेक्नोलॉजी ने वो नाकाबिले यकीन इंफ्रास्ट्रक्चर तख्लीक किया जो पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। इस वीडियो में हम इन शानदार मेगा प्रोजेक्ट्स पर नजर डालेंगे जो जापानी इंजीनियर्स ने इंतहाई महारत और साइंसी बढ़तरी के साथ मुकम्मल किए हैं। ये वो तामीराती अजायबात हैं जो दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुकी है। तो चलें एक हैरत अंगेज सफर का आगाज करते हैं जहाँ इंजीनियरिंग की ये शायकार आपको दंग कर देंगे। नंबर 8 अंडर वाटर टनल्स। दूसरा जापान जो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में अपनी महारत के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अभी एक ऐसा हैरत अंगेज मंसूबा बना रहा है जिसने करोड़ों लोगों को चौंका दिया है। ज़ेरे समंदर सुरंग जो शहरों और इलाकों को जोड़ने के लिए तामीर की जा रही है। जदीद तामीराती महारत का एक गैर मामूली नमूना है। मंसूबे का आगाज समुद्री तय पर मजबूत बुनियादें बिछाने से होता है ताकि सुरंग को हर तरह के दबाव और पानी के बहाव का मुकाबला करने की काबिल बढ़ाया जा सके। उसके बाद यूहेकल किरणों की मदद से पहले से तैयारशुदा सुरंगी हिस्से समंदर की गहराइयों में उतारे जाते हैं जहां उन्हें मिलीमीटर की दुरुस्ती के साथ जोड़ा जाता है। जापानी इंजीनियर्स ने इस मंसूबे में जदीद वाटर प्रूफिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इसमें खास किस्म के कंक्रीट कोटिंग्स शामिल हैं जो सुरंग को पानी के अंदर मजीद मजबूत और पायदार बनाती है। ये सिर्फ एक आम ज़ेरे समंदर रास्ता नहीं बल्कि इंसानी अक्ल महारत का एक शाहकार है। अंदरूनी हिस्से में रोशनी, वेंटिलेशन और इमरजेंसी सिस्टम्स नस्ब किए गए हैं ताकि उसे न सिर्फ महफूज बल्कि आरामदा भी बनाया जा सके। इस रूम न सिर्फ जापान के शहरों और जजीरों को जोड़ने के लिए एक इनकलाबी कदम है बल्कि जदीद ट्रांसपोर्टेशन का नया दौर भी साबित हो रही है। ये जापानी इंजीनियरिंग का एक नाकाबिले यकीन कारनामा है जो जदीद टेक्नोलॉजी की ताकत को जाहिर करता है। समुद्री लहरों के नीचे ज़िलज़लों के खतरात के बावजूद इस कदर पेचीदा सुरंग तामीर करना वाकई एक मौजज़ा है। जापान ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया है कि वो जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। नंबर 7 मॉडर्न ब्रिज। दूसरे जापान की जदीद इंजीनियरिंग का एक और नाकाबिले यकीन शायकार दुनिया को हैरान कर रहा है। एक ऐसा जदीद पुल जो टेक्नोलॉजी और इंसानी ज़ियानत की बेमिसाल इम्तिजाज है। इस शानदार मंसूबे का आगाज मजबूत बुनियादों की तामीर से होता है। समंदर या दरिया की तह में यूहेकल सुतून नस्ब किए जाते हैं या पूरे पुल का वजन संभालने के लिए मरकजी सहारा फराहम करते हैं। ये बुनियादें इतनी ताकतवर होती हैं कि शदीद मौसमी हालात और ज़िलज़लों का भी मुकाबला कर सकें। उसके बाद पुल के बड़े बड़े सुतून तामीर किए जाते हैं जो कंक्रीट और स्टील के बने होते हैं। उनका डिजाइन न सिर्फ पुल को मजबूती फराहम करता है बल्कि तेज हवाओं और पानी के बहाव को भी मुअत्तल तरीके से सामना करता है। फिर स्टील के शहतीरों और केबल्स को इंतहाई बारीक बीनी से यूहेकल किरणों की मदद से नस्ब किया जाता है। खासतौर पर केबल स्टेड ब्रिज सिस्टम वजन को बराबर तकसीम करता है जिससे पुल नाकाबिले यकीन हद तक मजबूत और पायदार बन जाता है। आखिर में सड़क की सतह बिछाई जाती है और हिफाजती रेलिंग, रोशनियों और दीगर जरूरी तफसीलात को शामिल किया जाता है। ये पुल न सिर्फ दो मकामात को जोड़ता है बल्कि जापान की बेमिसाल इंजीनियरिंग और खूबसूरती की अलामत बनकर उभरता है। नंबर 6 मेगा डैम। दूसरे जापान ने एक और हैरत अंगेज तामीराती मंसूबा शुरू किया है जिसने दुनिया भर के माहिरों को तंग कर दिया है। ये कोई आम मंसूबा नहीं बल्कि एक ऐसा मेगा डैम है जो इंसानी महारत और जदीद इंजीनियरिंग का शाहकार साबित हो रहा है। इस अजीम मंसूबे का आगाज पानी के बहाव को काबू में लाने से होता है। आरजी बंद और चैनल्स के जरिए ताकतवर दरियाओं को रुख मोड़ दिया जाता है ताकि तामीराती जगह को वाज़ेह किया जा सके। इसके बाद जमीन की तफसीली खुदाई की जाती है और एक मजबूत बुनियाद तैयार की जाती है जो डैम के इस्तेकाम के लिए निहायत जरूरी होती है। उसके बाद यूहेकल कंक्रीट ब्लॉक्स इंतहाई बारीक बीनी से रखे जाते हैं जिन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो हजारों टन दबाव को बआसानी बर्दाश्त कर सके। हर ब्लॉक को मिलीमीटर की दुरुस्ती के साथ जोड़ा जाता है ताकि डैम की मजबूती में कोई कसर बाकी न रहे। जैसे डैम का बुनियादी ढांचा मुकम्मल होता है, निकासी आपके जदीद निजाम और बिजली पैदा करने वाले ताकतवर टर्बाइन्स नस्ब किए जाते हैं। इस सिस्टम न सिर्फ सैलाब को रोकने में मदद फराहम करता है बल्कि लाखों लोगों के लिए बिजली पैदा करने का भी एक अहम जरिया बनता है। ये मेगा डैम जापान के जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर में एक और इनकलाबी इजाफा है जो न सिर्फ तवानाई के बोरंग करने में मदद देगा बल्कि कुदरती आफत से भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा।
नंबर 5 ऑटोमेटिक रेल असेंबली मशीन। दोस्तों ऑटोमेटिक रेल असेंबली मशीन जो रेलवे लाइनों की तामीर की रफ्तार को कई गुना बढ़ा देती है। ये जदीद तरीन मशीन मिलीमीटर की दुरुस्ती के साथ रेलों को लगाने और जोड़ने के लिए डिजाइन की गई है। सबसे पहले ये मशीन भारी रेल पटरियों को उठाकर पहले से तैयारशुदा जमीन पर रखती है। उसके बाद रेल के फास्टनर्स और स्क्रू खुदकार तरीके से इंस्टॉल किए जाते हैं, जिसके लिए इंसानी मेहनत की जरूरत नहीं रहती। ये सब कुछ लेजर गाइडेंस सिस्टम और जदीद सेंसर्स की मदद से मुकम्मल होता है। हर अमल को इंतहाई दुरुस्ती के साथ मुकम्मल करते हैं। इस हैरत अंगेज टेक्नोलॉजी की बदौलत न सिर्फ वक्त की बचत होती है बल्कि लेबर के अखराजात भी कम हो जाते हैं और प्रोजेक्ट की मेयार और मजबूती में भी जबरदस्त इजाफा होता है। ये रेलवे निजाम को मजीद तेज रफ्तार, मुअस्सर और काबिल एतमाद बना रहा है। नंबर 4 रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। दोस्तों जापान अब सड़कों की तामीर में एक नया संगी मेल तय कर रहा है। जापानी इंजीनियर्स ऐसी सड़कें बना रहे हैं जो न सिर्फ शहरों को जोड़ती है बल्कि उन्हें ज्यादा महफूज, पायदार और जदीद भी बनाती है। ये मनसूबा जमीन की मोटा तैयारी से शुरू होता है। सबसे पहले सतह को साफ किया जाता है और निचली तह को मजबूत बनाया जाता है ताकि बुनियाद मुस्तहकम हो। उसके बाद फिलर मटेरियल्स को तह दर तह बिछाया जाता है और जदीद मशीनों की मदद से दबाया जाता है ताकि सड़क ज्यादा पायदार बने और तवील अरसे तक अपनी मजबूती बरकरार रख सके। ऊपरी सतह के लिए गर्म इस्फाल्ट मिक्सचर इस्तेमाल किया जाता है जिसे रूलर मशीनों से हमवार किया जाता है। ये जदीद तरीका कार सड़कों को ज्यादा हमवार, मजबूत और महफूज बनाता है। इससे गाड़ियों के लिए एक आरामदायक और महफूज सफर यकीनी होता है। जापानी सड़कों को न सिर्फ तेज रफ्तारी से तामीर कर रहे हैं बल्कि उन्हें ज्यादा पायदार और माहौल दोस्त भी बना रहे हैं। नंबर 3 वाटर रिवर कंस्ट्रक्शन। दोस्तों जापान अब एक ऐसा मंसूबा लेकर आया है जो दरिया के बहाव को काबू में रखने और उसे तामीराती मकासद के लिए ढालने की एक शानदार मिसाल है। जापानी इंजीनियर्स ने अपनी महारत का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा निजाम तैयार किया है हम आहंग होकर मुस्तकबिल की तरक्की की राह हमवार करता है। इस मंसूब में सबसे पहला कदम पानी के बहाव को आर्जी चैनल्स और डैम्स की मदद से मोड़ना होता है ताकि तामीराती मकाम को खुश्क रखा जा सके और एक मजबूत बुनियाद कायम की जा सके। अगले मरले में योहेकल कंक्रीट ब्लॉक्स और स्टील स्पोर्ट्स नस्ब किए जाते हैं। दरिया के ढांचे को मजबूती फराहम करते हैं और पानी के बहाव को कंट्रोल में रखते हैं। जदीद जापान टेक्नोलॉजी ने इस सिस्टम को मजीद महफूज और मौसर बनाने के लिए खुदकार सेंसर्स और जदीद माइंटेनेंस सिस्टम शामिल किए हैं जो पानी की हरकत को मुसलसल निगरानी में रखते हैं। किसी भी दबाव या मुमकिन खराबी की सूरत में ये सिस्टम फौरन अवरट कर देता है। इससे खतरा को कम किया जा सकता है। नंबर 2 रॉक्सी वॉल। दोस्तों ये जापान की वो जदीद इंजीनियरिंग है जिसने समंदर की बेपनाह ताकत के खिलाफ एक नाकाबिल तस्कीर दीवार खड़ी करती है। रॉक्सी वॉल एक ऐसा शाहकार है जो न सिर्फ साइड इलाकों को बचाता है बल्कि इंसानी ज़ियानत और जदीद टेक्नोलॉजी की हैरत अंगेज मिसाल भी पेश करता है। ये हैरान को मंसूबा कुदरती चट्टानों के मोहताज इंट्रैप से शुरू होता है। जापान इंजीनियर्स मखसूस मकामात से बाहरी चट्टानी ब्लॉक्स निकालते हैं और जदीद किरणों की मदद से उन्हें समंदर की तह में इंतहाई दुरुस्ती के साथ रख देते हैं जहाँ ज़ेरे आब स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि चट्टानें सही तरतीब में रखी जा सके और किसी भी कमजोरी को रोका जा सके। इन चट्टानों को हासावी पर रखा जाता है ताकि समुद्री लहरों की तवानाई मुंतशिर हो जाए और उसे महफूज रखा जा सके। नंबर 1 सिस्टम 3E कंस्ट्रक्शन। दोस्तों सिस्टम 3E भी ऐसी ही एक हैरत अंगेज शाहकार है। ये जदीद तामीराती टेक्नोलॉजी, तेजी, मजबूती और माहौल दोस्ती का एक कामिल इम्तिजाज है। ये तामीरत की दुनिया में एक नई इनकलाबी तब्दीली ला रही है। बगैर सीमेंट जोड़ हल्के वजन के ब्लॉक्स पर मुश्तमिल ये सिस्टम न सिर्फ तामीर के वक्त को नुमाया तौर पर कम करता है बल्कि तवानाई की बचत भी यकीनी बनाता है। थर्मल इंसुलेशन से भरपूर ये ब्लॉक्स गर्मी और सर्दी के असरात को कम करते हैं।